आज हम लोग खेती कर रहे हैं तो जैसे यूरिया डालना है, हम लोग 3 किलो कट्ठा हम लोग डालते हैं तंबाकू में, 10 किलो कट्ठा तक यूरिया दे देते हैं, DAP का प्रयोग ज़्यादा करते हैं, तो इससे खेत का भारी नुकसान होता है। बहुत पहले हम लोग ईख की खेती करते थे, जब गुरु में चीनी मिल था तो खेत उससे बहुत अच्छा बनता था और ताकत भी बन जाता था, लेकिन चीनी मिल बंद हो गया, इस वजह से हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं। जो अभी बोले हैं एक भाई साहब, जो हम लोग पूरी खेती करना चाहिए, पूरी खेती से खेत में ताकत बनने लगता है, लेकिन खेती तो सब ढंग का होना चाहिए, इसलिए हम लोग ज़्यादा इनकम होता है तो तंबाकू के लोग खेती करते हैं, इसलिए खेत में ज़्यादा नुकसान होता है। तो उसके लिए हम लोग को ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। और कीटनाशक दवा जो है, जो आया है, जो नया निकला है ऑर्गेनिक वाला, वो सब छिड़काव करने से नुकसान कम करता है पौधा को। अभी जो हम लोग सब्जी करते हैं उस पर जो कीड़ा के दवाई छिड़कते हैं, आज छिड़ दिए करके बढ़िया होता है, जो फूल गोभी हुआ वो काट करके बाजार में बेचते हैं, उससे बीमारी का प्रकोप बहुत बढ़ता है। तो इसलिए उसे कीटनाशक दवा या ज़्यादा उर्वरक देने के कारण कि बीमार लोग पड़ते हैं और बीमारी बढ़ता है। पहले कैंसर का बीमारी नहीं था, आज इतना ज़्यादा हो गया, क्यों हो गया? इसलिए हम लोग कीटनाशक दवा खाते हैं, ज़्यादा खाद डाले हुए अनाज को खाते हैं, इसलिए हम लोग को ज़्यादा नुकसान करता है। और यही करके अपनी बीमारी को समाप्त करता है। पर जो कार्यक्रम होते रहता है, रासायनिक खेती करने पर रोक लगता है, उससे क्या है कि शरीर पर प्रभाव पड़ता है रासायनिक खाद के कारण। जो मुख्य रूप से आप लोग जैविक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, जैविक के अनुरूप माने उसका खेती का माने कीजिए। और मोथा का वो भी सूख जाता है, जिसके कारण खरपतवार उसमें कम होता है। और तीसरी होती है कि उसमें जलधारण क्षमता बढ़ जाता है। और चौथा क्या होता है कि उसमें कार्बनिक चीज जो है, कार्बनिक जैसे पत्ता है, चाहे कोई चीज ऐसा जैसे जड़ भी सूख गया, चाहे घास भी सूख गया और उसी में जुता गया, तो उसमें कार्बन की मात्रा ऑटोमेटिक वही कार्बन है जो हम घास को सुखा के और उसको जुताई कर में मिला देते हैं, वही कार्बन की मात्रा बढ़ जाता है। तब उसके बाद आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास का। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के लिए हम लोग देते हैं रासायनिक, उसको न दे के हम लोग गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इस सब से दे के और जैविक खेती की तरफ जाएं और अपना ही कोई कीटनाशी बनाएं। जो तरीका है उसमें कई है, जीवामित्र है, क्या क्या है, वो सब कई है, किताब है, उसका बुक है, उसी हिसाब से देना है। इसका इतना मात्रा है, इतना ये देना है और इतना दिन उसमें सराहना है। उसके बाद वो नीम की पत्ती का ये सब रख के मिला देना है, वो दवाई बनाना है, उसको छिड़क के और अपना कीटनाशी बना लेना है और गोबर की खाद और इस सब से बढ़ा के उसमें जैविक खेती का उत्पन्न कर लेना है। फास्फोरस एक ऐसा चीज है कि अगर वो कोई पौधा अगर उसको दिया तो ठीक है, न तो वो जस का तस वैसे ही पड़ा रहता है। अगर पौधा का जड़ वहां पहुंच गया खेत में, अगर जड़ के पास है फास्फोरस तो वो अपना भोजन के रूप में प्राप्त कर लेगा, लेकिन अगर नहीं पहुंचा तो वो उसी तरह रह जाता है। तो फास्फोरस का देखिए है, उसका मीडिया के रूप में छिड़के चाहे जो भी कीजिए, तो या तो वो नीचे बीज हो जाएगा और जब तक वो ऑक्सीजन माने ले पाएगा नाइट्रोजन तब तक ले लेगा, नहीं तो वाष्पीकरण हो जाएगा, उड़ जाता है। तो उसका तो ज़्यादा लफड़ा नहीं है, लेकिन फास्फोरस और पोटास जब जैसे रहता है, जहाँ रहता है वैसे ही पड़ा रहता है। उसके लिए क्या है कि आप अब जितना DAP डालते हैं, DAP में 46% रहता है फास्फोरस, तो 46% वो उसी में भोजन लिया, वो पौधा खा लिया, बाकी जो पड़ा रहता है वो किसी को मालूम नहीं कि हमारे खेत में कितना फास्फोरस है और कितना पोटास की मात्रा है। नाइट्रोजन तो नहीं रह पाता है, नाइट्रोजन तो अच्छा जब हम जो गर्मी की जुताई करते हैं उसमें नाइट्रोजन भी बहुत कम रहता है, वो उसमें नाइट्रोजन भी अवशोषित रहता है, मतलब नाइट्रोजन भी कम लगता है खेत में। 1 महीने का गर्मी की जुताई अगर कर दे, और यहाँ तो करता है क्या कि कोई